और सम्राट अशोक नगर में आज जगदेव बाबू की जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चैनल पर हम रिटेन में मांग करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जी कि छुट्टी घोषित किया जाए, उनके जन्मदिन को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए जी। और गोपालगंज में, कम से कम गोपालगंज में एक उनके नाम पर भवन बनवाया जाए ताकि कोई भी कार्यक्रम संबंधित हो वहाँ हम लोग करें। जी। जगदेव बाबू के 5 जो सितंबर है जी। शहादत दिवस है, हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। जगदेव बाबू को सपना को अगर साकार करना है जी। तो जगदेव बाबू को पुण्यतिथि और जयंती को मनाना पड़ेगा। जी। लोगों के बीच इस बात को जानना पड़ेगा कि जगदेव बाबू क्या थे। छुट्टी रूप पर होना चाहिए, पूरा भारत में होना चाहिए। जगदेव बाबू जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टी होना चाहिए, अच्छा से मनना चाहिए। सभी साथी को नमो बुद्ध है, साधुवाद। अभी गोपालगंज नगर मुख्यालय के आप देख सकते हैं जो है सम्राट अशोक नगर में है और सम्राट अशोक नगर में आज जगदेव बाबू की जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जगदेव बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर देख सकते हैं उनका यह तैल्य चित्र है और तैल्य चित्र पर तमाम लोग जो है श्रद्धा के सुमन अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। यहाँ मोमबत्ती भी जलाई जा रही है, बहुत तरह की वस्तुएं रखी गई हैं, कॉफ़ी कलम भी है। तमाम ढंग से जो है इस कार्यक्रम को मना करके जगदेव बाबू के बताए हुए मार्ग पर चलने का सबने संकल्प लिया है। और बाकी यहाँ कुछ अतिथि हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं। सबसे बात करेंगे और सबके विचारों को आप तक पहुँचाने का एक प्रयास करेंगे। मेरे बगल में जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और गोपालगंज विश्वसूत्री के सम्मानित सदस्य हैं भाई सुमेर सिंह कुशवाहा जी, इनसे भी बात करेंगे। बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन और बहुत हृदय से स्वागत आपका। आपको भी स्वागत है। आज जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है और बड़ा सुंदर कार्यक्रम आप लोग किए हैं। यह कौन नगर है? ये सम्राट अशोक नगर है गोपालगंज जी। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम उनके पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है आज। जी जी। इसको हम लोगों ने मनाने का काम किया है जी। और उनके विचारों से और उनके कार्यों के अनुरूप हम लोग प्रेरणा लेने का काम करें। जी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के कदम से कदम मिला के शुरू से और अंत तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुभकामना है आपको। जगदेव बाबू की पुण्यतिथि आज आप मना रहे हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश क्या है, जगदेव बाबू को सपना को अगर साकार करना है तो जगदेव बाबू को पुण्यतिथि और जयंती को मनाना पड़ेगा। जी। लोगों के बीच इस बात को जानना पड़ेगा कि जगदेव बाबू क्या थे। जी। जयंती मनाना, पुण्यतिथि मनाने का मकसद ही होता है कि उनके विचारों को आम जन तक पहुंचाया जाए। और जब आम जन तक पहुंचाया जाएगा तो अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ेगा। जगदेव बाबू ने क्रांतिकारी राजनेता, समाज सेवी थे। उन्होंने समाज और देश में जो कुरीतियाँ थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। उन्होंने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वहाँ शोषित और शासक का जो बैंड किए थे वो अमीरी और गरीबी का था। जी। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी लोगों ने उसको जाति में डिवाइड कर दिया। जी। हो सकता है कि जो आज के युवा पीढ़ी ये बात को समझे और शासक और शोषक का अंतर समझ के समाज से जुड़े, जगदेव बाबू को सपना को साकार करें। हाँ, ये काका हैं एक मेरे साथ और इनके माध्यम से यह कार्यक्रम इन्हीं की आवाज़ पे आज आयोजित किया गया है। पहले तो बहुत बधाई है आपको, बहुत शुभकामना है। आज शिक्षक दिवस भी है और जगदेव बाबू की पुण्यतिथि भी है। का कहब इतना सुंदर काम कैले बनी, नगर बसौनी, खूब बढ़िया फूल माला चढ़ा के जगदेव बाबू के आज याद करतनी। का कहब रूरा यही का बोलब तो सुन ली, मशीन लागल बॉय में गोई गोई चलता। हमनी का जन सपना बा, हमनी के संगे साथ समाज के सभी सब सक्रिय सब नेतागण बा, सब हमनी का भाई सब बा, हमनी के मिल के एगो हमनी के सदस्यता अपने हमनी के शामिल बनी। हमनी के खुशी बा कि सबके मौका मिलल बा, अपने साथ सबके साथ से भी मौका मिलल। हमनी के यह खुशी बधाई बा कि सब कोई जागरूक होके इस समय के लेके चले के काम को ले बनी। हमारा तरफ से बहुत अभिनंदन बा। सब आवे वाला जे नौका पीढ़ी बा ओकरा के का कहब जगदेव आवे वाला बाबू के समय बारे के में? भी नौका पीढ़ी बा, हमनी के जन सोच समाज में सोच बा, एकरा के हमनी के आगे खड़ा कर चुकल बनी। हमनी का कुछ दिखा चुकल गोल बनी जो हमनी के रास्ता चल रहल बनी, ये प्रदान पर चले के बा। चले नया पीढ़ी भी बा, वही प्रदान पर चले। जी 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 जी। क्या शुभ नाम है? जय प्रकाश कुशवाहा मेरा नाम है। क्या संदेश दीजिएगा आज? संदेश ये है कि आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस है, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका जन्म दिवस भी हम लोग 5 फरवरी 1922 को मनाते हैं।
और जगदेव बाबू का जो सपना था उसको साकार करने के लिए हम लोग जुटे हैं, अपने भाइयों को संदेश देने के लिए कि उनके बताए हुए रास्ता पर हमको चलना चाहिए, बस यही कहना है। मकसूदन सिंह कुशवाहा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हथुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भी हैं। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है आपका। और आज जगदेव बाबू की पुण्यतिथि के मौके पे आप लोग एकत्रित हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? आपको बहुत बहुत बधाई है कि मीरगंज से चल कर रहे हैं। नहीं, गोपालगंज में ही थे। और जी जगदेव बाबू की 5 जो सितंबर है जी शहादत दिवस है, हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। जी। नवका लड़कवन के का कहब उ लइका से समझाओ, नया लइकन के का संदेश दे? हम लोग जगाएंगे लड़कों को, जागरूक किया जाएगा। जी। क्या शुभ नाम है? संजीत कुमार राम। क्या आज संदेश देंगे? जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो जगदेव बाबू के चरणों में 2 फूल अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ। जी और शहादत आज दिवस है जगदेव बाबू का। जी बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि आज उनकी शहादत दिवस है और उन्होंने गरीब गुरबा की जो लड़ाई लड़ा, आज उस विचारधारा को लेके हम लोग चल रहे हैं। और हमारे तमाम मित्र भाई जो भी लोग हैं, आज जब इनकी आत्मा को हम लोग याद करते हैं ना, तो पूरा शरीर का जो रुआं है वो खड़ा हो जाता है। इन्होंने जो समाज को दिया है, जी हम लोग उसको फिर जगाने का काम कर रहे हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है वो समझे कि हम किस परिस्थिति में हम लोग, हमारे नेता, हमारे समाज के जो पूर्वज थे, जो धरोहर थे, वो कैसे समाज को हम लोग को उसमें से निकालने का काम कर रहे थे, जिसमें उनकी शहादत हो गई, प्राण देनी पड़ी। वैसे हमारे पूर्वज, हमारे जो धरोहर थे, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग शहादत दिवस मनाए हैं, कुछ हम लोग बात विमर्श भी किए हैं उनके रास्ते पर चलने के लिए। अभी हम बोल रहे थे बड़े भाई से कि अभी युवा जो है, युवा जो साथी लोग हैं, उनको निकल के आना पड़ेगा, तभी उनके कर्मा को लेके हम लोग चलेंगे। आप लोग सरकार में हैं, दोनों लोग सरकार के अंग हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। सरकारी स्तर पे ये कोई कार्यक्रम आयोजित क्यों नहीं होता? देखिए, सरकारी स्तर पर तो सरकार नीतीश कुमार की है जी और हम लोग भी सरकार में शामिल हैं, जी। लेकिन सरकारी स्तर पर यहाँ गोपालगंज में कभी कार्यक्रम नहीं होता है। राज्य सरकार भी नहीं कर पाती है? नहीं कर पाती है, लेकिन हम लोग पिछले वर्ष में हम लोग बहुत बृहद कार्यक्रम कराए थे। क्या शुभ नाम है? अनिल कुमार बागी। आपके मित्र कह रहे हैं बागी साहब की जगदेव बाबू की जयंती और पुण्यतिथि को जो है पूरा सरकार छुट्टी के रूप में घोषित हाँ करते जी, हैं। छुट्टी रूप पर होना चाहिए, पूरा भारत में होना चाहिए। जगदेव बाबू जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टी होना चाहिए, अच्छा से मनना चाहिए। सभी साथी को नमो बुद्ध है, साधुवाद। सुरेश भाई, तमाम लोग हैं, सरकार है, सरकारें बनती भी हैं, सरकारें बिगड़ती भी हैं। बहुत सारे लोग आए, जगदेव बाबू को लोग सरकारी दफ्तरों के बाहर याद करते हैं। निजी जो संगठन है वह अपने अपने ढंग से कार्यक्रमों को आयोजित करके जगदेव बाबू की याद में श्रद्धा के सुमन को अर्पित करके खामोश हो जाते हैं। सरकारी स्तर पे कोई आयोजन क्यों नहीं होता? जगदेव प्रसाद नाम कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं था, तो ऐसा क्यों सरकार कर रही है? ये तो अब सरकार जाने, हम लोग क्या जाने। मांग क्या करेंगे आप? मांग यही करें कि जो हमारे भाई साहब बोले हैं उसी को सामने लाया जाए, है ना, और उसको अमल किया जाए। आज पुण्यतिथि है, आज पुण्यतिथि है, उनको हम अपने चाहे दिल से उनको नमन करते हैं, पुनर्पण करते हैं। और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक जो है गली का नाम हम लोग अशोक सम्राट रखे हुए हैं, है ना। इसमें सबको सहयोग है, मतलब कि हमारे मोहल्ला का सब आदमी का सहयोग था। हम सोचे कि ये पुण्यतिथि जो है यहीं पे मनाया जाए, जो नामकरण किया है अशोक नगर सम्राट अशोक नगर। हम भी मांग करते हैं कि जगदेव मांग करेंगे कि लिखित में देंगे? आप लिखित में देंगे, हम सदस्य हैं, तो सम्मानित जिला अध्यक्ष भी हैं, आप रिटर्न में मांग करेंगे कि फिर चैनल पे मांग करेंगे? ना, चैनल पर हम रिटर्न में मांग करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जी कि छुट्टी घोषित किया जाए, उनके जन्मदिन को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए जी। और गोपालगंज में, कम से कम गोपालगंज में एक उनके नाम पर भवन बनवाया जाए, ताकि कोई भी कार्यक्रम संबंधित हो वहाँ हम लोग करें। और आपका क्या मांग रहेगा?
मैं अजय कुशवाहा, पहले जी। तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। जी जी मेरी मांग यही रहेगी, सारे नवयुवक जो भी युवा आज की पीढ़ी है, कि जगदेव बाबू को जो भी सपना है, अभी तक हम लोग के बुजुर्ग और गार्जियन लड़ते आए, लड़ाई, इस लड़ाई को मतलब बहुत विधिवत रूप से जारी रखना है और इसको आगे बढ़ाना है, बढ़ते रहना है। और जगदेव बाबू के सपना को साकार करके अगर हम लोग दिखा देते हैं तो आने वाले पीढ़ी में, आने वाले हम लोग के बच्चों में एक मिसाल कायम होगा और इसको हम लोग हर तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। जगदेव बाबू नाम पूरे देश ही नहीं, एशिया के कई अन्य देशों में भी बड़ा एक सम्मानित नाम है। जगदेव बाबू की जब बात होती है, जगदेव बाबू के नाम को लोग जब लेते हैं तो बड़े अदब और एहतराम के साथ लेते हैं। जगदेव बाबू की आज पुण्यतिथि थी और गोपालगंज जिला मुख्यालय के जो है सम्राट अशोक नगर में यह छोटा सा एक आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी जो है जगदेव बाबू को मानने वाले, जगदेव बाबू को जानने वाले और जगदेव बाबू से अखलाक और मोहब्बत रखने वाले लोगों की एकजुटता को आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे। और सब लोगों ने श्रद्धा के सुमन जगदेव बाबू के चरणों में अर्पित करते हुए उनके नीतियों और उनके सिद्धांतों पर चलने का यह संकल्प लिया। और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ, इन लोगों का कहना है कि हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग भी करेंगे मौखिक और लिखित रूप में कि इनकी जो जयंती है 2 फरवरी को सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए और गोपालगंज जिला मुख्यालय में जगदेव बाबू के नाम पर एक भवन बने। बाकी आप मेरे साथ दिख रहे हैं तमाम लोगों को, और आप क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया को निश्चित रूप से अंकित करेंगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की सादर प्रतीक्षा रहेगी। तब तक तमाम लोगों को जय जय सीताराम।